सो हाथ मिला लो। अरे पहले बना के दान सबन को जानो, सबा को जानो। सुमीणा विरोधी भी धुजे कहीं ना गुजे। सो सिंपल लागे दिल सो ये दिलदार, सबने साथ लेकर चले दबंग छे किरदार। अरे पूरा श्याम जी लाज रख जो नरेश जी मीणा की, विधायक बना दो सेवा कर सीए जनता की। श्याम बाबा नरेश मीणा न जितानो, नरेश मीणा न जितानो। सिंह मीणा को कहनो फुल करो सपोर्ट, नरेश जी मीणा न जिता दो देकर सारा वोट। अरे
नरेश भैया को बता सकते हैं। भारत माता की। बैठ जाओ, बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ। जुगराज जी सरपंच साहब, जुगराज जी सरपंच साहब, पधारो पधारो। मारा बरोबर बोलो खाटू श्याम जी की, बोलो खाटू नरेश की, बोलो चार भुजा नाथ की, बोलो गोविंद देव जी की, बोलो गांव बस्ती की। मंच पर विराजमान सरपंच साहब जुगराज जी, मंच पर विराजमान जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष सरपंच साहब मुकेश जी, गांव के सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज मैं आपके गांव में अपने लिए समर्थन मांगने आया हूं, आशीर्वाद मांगने आया हूं, अपने लिए वोट मांगने आया हूं। और जिस तरह का आपने स्वागत किया है, सत्कार किया है, जिस जोश उमंग के साथ स्वागत किया है, उससे ये लगता है कि आपने मेरे आने से पहले ही ये मन बना लिया है, ये मन बना लिया है कि इस बार नरेश मीणा को यहां से एमएलए बनकर विधानसभा में आप भेजोगे। मेरे युवा साथियों, 25 तारीख को हमने नामांकन भरा और आज 6 तारीख है। 11 दिन के अंदर अंदर आप सब युवा साथी, छात्र साथियों ने जिस तरह से नरेश मीणा बनकर इस चुनाव में भागीदारी व्यक्त की है, उससे आज 3 लाख मतदाताओं के कानों में नरेश मीणा गूंज रहा है। 3 लाख मतदाता नरेश मीणा के बारे में चर्चा कर रहा है। और मेरे भाइयों, मैं इन बातों पर यही कहना चाहता हूं कि पर्वत सी हो गई पीर, पर्वत सी हो गई पीर, पिघलनी चाहिए और दशा बदलनी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मैं जब प्रचार पे निकलता हूं, जिस भी गांव में जाता हूं, जहां भी लोगों से बात करता हूं, लोग गुस्से में मिलते हैं, लोग माताएं गुस्से में मिलती है और माताएं और यहाँ की जनता कहती है कि बड़े बड़े सपने हमें दिखाता है और कहता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और उनके बहकाव में आके हमने कई बार वोट दिए। यहाँ से बीजेपी को भी एमएलए बनाया, कांग्रेस के लोगों को भी एमएलए बनाया, लेकिन बनने के बाद सब बातें करके तो जाते हैं, लेकिन लौट कर कोई नहीं आता। हमारे दुख दर्द को कोई बांटने नहीं आता, हमारी परेशानियों को खत्म करने कोई नहीं आता। और आज तो जब मैं देवडुनेरा में जितने भी गांव में गया हूं, जितने भी गांव में कीचड़ मचा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई नेता धनीधारी नहीं है। यहाँ के किसान, आज अभी किसानियत खेती बाड़ी का समय चल रहा है, किसान खाद की लाइनों में लग रहे हैं, खाद मिल नहीं रहा, और जो खाद मिल रहा है वो 1300 का कट्टा 1700 रुपए में मिल रहा है, 1800 रुपए में मिल रहा है। लेकिन कोई नेता ये आकर ये नहीं कह रहा कि हमें आपको वाजिब दाम में खाद दिला देंगे, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जब लोगों से कहता हूँ, यहाँ की माता बहनों से कहता हूँ, यहाँ की जनता से कहता हूँ कि मेरे पे भरोसा नहीं है, यहाँ
यहाँ के लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ अब तक जिनको टिकट मिलता है वो पार्टियां जिनको टिकट देती है वो जातिगत आधार पे टिकट देती है, वो उन लोगों को टिकट देती है जो लोग सोचते हैं हमें तो जाति के नाम पर वोट मिल जाएगा, पार्टी के सिंबल के नाम पर वोट मिल जाएगा, हमें जनता से क्या लेन देना, हम जनता के बीच में क्यों जाए, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। लेकिन ये समय आ गया, ये समय आ गया जब देवली यूनियन का सर्व समाज ये सोच रहा है, ये कह रहा है कि अब हमने हरीश मीणा को भी देख लिया, हमने राजेंद्र को भी देख लिया, अब हम पार्टियों से हमारा भरोसा उठ गया, नेताओं से हमारा भरोसा उठ गया, अब तो इस बार तो हम हमारे बेटे नरेश मीणा को वोट देंगे, उसको समर्थन देंगे, उसको विजय बनाकर विधानसभा में। मेरे युवा साथियों, किसान भाइयों, आपको पता है दोनों पार्टियों ने जिन कैंडिडेटों को टिकट दिया है, आपको पता है जिन दोनों पार्टियों ने जिन व्यक्तियों को टिकट दिया, एक वो कस्तूर चंद मीणा जिसको हरीश मीणा ने पैसा लेके टिकट दिया है, वो कस्तूर चंद मीणा चुनाव के पहले उसको कोई देवली यूनियन में जानते नहीं थे, उसकी अगर पहचान थी तो केवल पहचान ये थी कि उसने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में वो बड़ी नौकरी करता था, भ्रष्टाचार का बड़ा पैसा कमा लिया और आके रिटायर्ड के बाद यहाँ बीजेपी के लिए काम करने लगा, बीजेपी पार्टी के लिए नारे लगाने लगा। और उस व्यक्ति ने जो हरीश मीणा को पैसा दिया, तो हरीश मीणा ने जो 18 लोग यहाँ टिकट मांग रहे थे, मुकेश जी सरपंच साहब टिकट मांग रहे थे, परशुराम जी टिकट मांग रहे थे, वो कुलदीप सिंह राजा टिकट मांग रहे थे, वो 18 लोग जो यहाँ के स्थानीय टिकट मांग रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस को मजबूत किया, जिन्होंने राहुल गांधी के नारे लगा रहे थे। लेकिन हरीश मीणा ने वो जो कांग्रेसी थे, जिन्होंने हरीश मीणा के लिए भी पसीना बहाकर हरीश मीणा को 2 बार एमएलए बनाया, उसको सांसद बनाया, लेकिन हरीश मीणा को उस कांग्रेस में तब नजर नहीं आई, हरीश मीणा को तो उस कस्तूर चंद में दम नजर आई जिसके बैग में वजन ज्यादा था, उसको हरीश मीणा ने उसके मीणा को टिकट दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था। और दूसरी तरफ वो राजेंद्र जिसको भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में एमएलए बनाया, भारतीय जनता पार्टी से वो राजेंद्र 2013 में बीजेपी से एमएलए बना, लेकिन जब पिछली बार विजय फैसला से यहाँ से चुनाव लड़े तभी तो राजेंद्र ही था जिसने विजय फैसला को हरा के हरीश जी की मदद करी, ये राजेंद्र ही था जिसने खुद के समाज को धोखा दिया, जिसने पिछली बार उसकी पार्टी बीजेपी को धोखा दिया। जो कैंडिडेट अपने समाज के नहीं हुए, जो कैंडिडेट अपनी पार्टी के नहीं हुए, जो कैंडिडेट यहाँ की जनता के नहीं हुए, जो कैंडिडेट अपने भाइयों के नहीं हुआ, हरीश जी का तो आपको पता है, इस तरह से नमो नारायण जी का एक वीडियो जारी हुआ था, नमो नारायण जी कह रहे थे ये हरीश मीणा जो मेरा सगा भाई है वो मेरा नहीं हुआ तो जनता का कैसे होगा। लेकिन इस देवली यूनियन की भोली भाली जनता, इस देवली यूनियन की भोली भाली जनता उसके बावजूद भी 2 बार उसको एमएलए बना दिया, सांसद बना दिया, जिसने यहाँ की जो बुरी हालत है वो आपके सामने, यहाँ करोड़ों रुपए की रेत निकलती है, यहाँ करोड़ों रुपए की बनास में बजरी निकलती है। ये जो नेताओं के जिन बड़े करोड़पतियों से सांठगांठ है, जिन बजरी माफियाओं से इन नेताओं की सांठगांठ है, उनके टम्पर चल रहे हैं, उनकी जेसीबियां चल रही है, उनकी एलएनटियां चल रही है, और यहाँ का आम काश्तकार, आम किसान, साधारण व्यक्ति को मकान बनाने के लिए 1 टोली बजरी नहीं मिल रही। और अगर कोई व्यक्ति, कोई किसान 1 टोली रेत बजरी भी लेके आता है तो थानेदार उसका चालान काट देता है, 1,00,000 की पेनल्टी लगा देता है। कई बार तो ऐसे उदाहरण आए जो खाली ट्रॉली में भी थानेदार ने चालान काटे, थाने में ट्रॉली को धर दिया है। यह पानी यहाँ मिल नहीं रहा, चारों तरफ समस्या ही समस्या है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, अगर इस बेटे को एमएलए बना दिया, अगर इस बेटे को एमएलए बना दिया तो मैंने आज मेरी माता बहनों को कहा है, मेरी माता बहनों को कहा है, ये नरेश मीणा
एमएलए बनते एक बार तो नंगे पैर बाबा खाटू श्याम के दरबार में ढोक लगाने जाएगा और उसके बाद सीधा देवली उनेरा की जनता के बीच में आएगा। एक एक समस्या को जानूंगा और एक एक समस्या को दूर करने का प्रयास आपका बेटा करेगा। लेकिन जो मेरी माता और बहनों ने मुझे जो पानी की समस्या बताई है, जो शुद्ध पेयजल पानी की जो समस्या है, वो कहती है यहाँ से बिजलपुर का पानी जयपुर में जा रहा है, यहाँ का पानी अजमेर में जा रहा है, दूधू में जा रहा है और ये नदी हमारे देवली उनेरा में से बह रही है। उसके बाद भी हमारे पास पीने का पानी नहीं है। मेरे और माता बहनों को कहा है, अगर आप मुझे एमएलए बना दोगे, अगर आप अपने बेटे को विधायक बना दोगे तो ये एमएलए बनने के बाद विधानसभा में उसी दिन पैर रखेगा जिस दिन देवली उनियारा के प्रत्येक गांव में और प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल का पानी पहुंचा दूंगा। मेरे भाइयों, मेरे किसान भाइयों, मैंने ये भी वादा किया है, अगर आपका बेटा एमएलए बन गया तो आपका बेटा आपको ये विश्वास दिलाता है, ये आपको कहता है कि जो यहाँ भ्रष्टाचार फैल रहा है, थाना में लूटा जाता है, तहसील में लूटा जाता है, लाइट घर में, बिजली घर में, ये जो इनके पास तार लेने जाओ, खंबा लेने जाओ, डीपी लेने जाओ, घर का कनेक्शन लेने जाओ, खेत का कनेक्शन लेने जाओ, INJN बिना पैसे के डीपी नहीं देता, तार नहीं देता, खंबा नहीं देता। आपका बेटा कहना चाहता है, अगर आपका बेटा एमएलए बन गया तो ना तो किसी थानेदार की औकात है जो किसी से 1 रुपया रिश्वत ले ले, ना तहसीलदार की औकात जो किसी से भ्रष्टाचार का 1 रुपया ले ले, ना पटवारी की औकात, ना INJN की औकात जो यहाँ कोई भ्रष्टाचार कर ले। यहाँ मेरे एमएलए बनने के बाद जो भी कर्मचारी आएगा, जो अधिकारी आएगा, वही यहाँ देवली उनियारा में नौकरी करेगा, जो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएगा, ईमानदारी से नौकरी करेगा। और अगर कोई अधिकारी कर्मचारी मेरे एमएलए बनने के बाद अगर किसी ने किसी के साथ रिश्वत लेने की कोशिश की, किसी ने आम व्यक्तियों के किसी काम के बदले में पैसे खाने की कोशिश की, तो तुम्हारा बेटा इतना मजबूत है, वो चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उसका काला मुंह करके और गधे पे बिठा के बंदोली निकालने का काम तुम्हारा बेटा। मुझे भरोसा है, और सबको छोड़ दो, देश में को वोट दो, और सबको छोड़ दो, देश में को वोट दो। मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, आपने मन बना लिया है 13 तारीख को पूरे लोग नरेश मीणा के पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन मेरा आपसे विशेष आग्रह है, मेरा युवा साथियों से विशेष निवेदन है, अभी से 13 तारीख की तैयारी कर लो, अभी से 13 तारीख की तैयारी कर लो। वोटिंग लिस्ट को अभी से हाथ में ले लो और वोटिंग लिस्ट में टिक कर लो। जो व्यक्ति गांव में नहीं है, जो आदमी गांव में नहीं है, जो कहीं दिल्ली बैठा है, बम्बई में नौकरी कर रहा है, कहीं और दूर दूर दराज में काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उनको अभी से फोन करना चालू कर दो, उनको अभी से निवेदन करना चालू कर दो। 13 तारीख को 100% मतदान होना चाहिए। अपने गांव में कितने वोट है? कितने? 1600 1700। अपने गांव में 1700 वोट बता रहे हैं, मुझे 1699 नहीं चाहिए। कितने? 1700 वोट है, मुझे 1699 नहीं चाहिए। 17 में 1700 दे दोगे? दे दोगे? अगर कोई किसी का लिस्ट में नाम होगा और भगवान की दया से वो दुनिया छोड़ गया, उसका वोट कैसे डलेगा? मुझे 1700 वोट डलने चाहिए, क्योंकि हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी काउंटिंग 0 से स्टार्ट है। मेरी बात सरपंच साहब, मैं हरीश मीणा नहीं हूँ। कौन? गली गली में
अच्छा सरपंच साहब, मेरी बात सुनो। अब आप सब लोग नरेश बनकर, कस्बा कौन सा पड़ता है? राजकोट। आवा आवा पास में आप लोग किसी पंचर वाले की दुकान पे जाते हो, किसी किराना की दुकान पे जाते हो, किसी कटिंग करवाने वाले के यहाँ जाते हो, किसी के मोटरसाइकिल सुधरवाने जाते हो, किसी से कपड़े लेने जाते हो, और जिन लोगों से आपका प्यार है उन सब लोगों के हाथ जोड़ना, उनसे कहना अब तक पार्टियों में वोट दिया, इस बार हमारे भाई को वोट दो, इस बार हमारे बेटे को वोट दो। मानोगे? अब हम सरपंच साहब दो शब्द बोलेंगे। सरपंच साहब बोलेंगे। कहता हूँ मैं 4 साल बाद में ये पब्लिक की सेवा करना, इसको छोड़ के मत भाग जाना। अब आप तो हम बना रहे आपको। एक बार अभी तो बना दो, 4 साल में सैकड़ों नरेश मीणा खड़ा कर दूंगा। 4 साल में सैकड़ों नरेश मीणा खड़ा कर दूंगा। इस मुकेश मीणा में क्या कमी है? क्या कमी है? नहीं है ना कमी। इसमें मुकेश मीणा में कोई कमी है? सुनो एक मिनट, सुनो सही भाई, सुनो। इसमें कोई कमी है? वो मंडला छात्र संघ अध्यक्ष, उसमें कोई कमी है? ये जुगराज का गया वो इधर, इसमें कोई कमी है? वो खड़ा ऊपर, इसमें कोई कमी है? मेरी बात सुनो, देवली कॉलेज में कई हमारे छात्र नेता हुए, छात्र संघ अध्यक्ष बने ना, लेकिन इनमें कमी पता क्या है कि मुकेश अगर एमएलए बन जाएगा तो फिर हरीश के छोरे का क्या होगा? हाँ? मुकेश एमएलए बन जाएगा तो हरीश के छोरे का क्या होगा? ये लोग ये चाहते हैं हमें जिंदगी भर नेतागिरी करें, हमारे बाद में हमारे बच्चे नेतागिरी करें, और जो इनके भाई बंद जो भी नौकरियां करके पैसा कमा रहे हैं, फिर वो रिटायर्ड होके आए तो फिर वो एमएलए बने। और आज जो सच्चाई है, वो सच्चाई ये है कि कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ गिनती के लोगों को छोड़ के अपने लोगों में पहले तो नौकरी लगेंगे, फिर दहेज मांगेंगे, दहेज भी करोड़ों में मांगेंगे। और जैसे बकरा मंडी में बकरे की बोली लगती है ना, बेलों की बोली लगती है, जानवरों की बोली लगती है, ऐसे जब नौकरी लगते ही सबसे पहले तो शादी करने के लिए बोली लगाते हैं कि मैं इस पद पे हूँ, इतनी बोली लगेगी तब तुम्हारी बेटी की शादी करेंगे। तो जो व्यक्ति दहेज लेकर शादी करते हैं, वही व्यक्ति फिर नौकरी करके भ्रष्टाचार करके पैसे कमाते हैं, वही फिर जब रिटायर्ड होने लगता है उसके पहले गांव में आएंगे, विदाई समारोह करवाएंगे, साफा बंधवाएंगे और चुनाव लड़ने की तैयारी कर लेंगे। वो ये हरीश मीणा है, वो ये केसी मीणा है, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, वंशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। हरीश को हनुमंत की चिंता है, प्रसाद जी को कमल की चिंता है, रामकेश को धीरज की चिंता है, मुरारी को निहारिका की चिंता है। जब सारे नेताओं को अपने बच्चों की चिंता है तो हमारी चिंता कौन करे? अब मैं तो बनूं नहीं बनूं, लेकिन मैंने इतना इंतजाम कर दिया, इतना इंतजाम आपके बेटे ने कर दिया। इस बार भी अगर नरेश मीणा टिकट नहीं मांगता, नरेश मीणा मैदान में नहीं आता, तो यहाँ से हरीश का छोरा चुनाव लड़ता और देवसा से निहारिका चुनाव लड़ती। लेकिन नरेश मीणा के टिकट मांगने के बाद जिस तरह का अखबारों में सर्वे आया, उसके बाद वो हनुमंत बन गया। उधर सोचा छोरी लड़ेगी और निहारिका लड़ती तो मैं यहाँ चुनाव नहीं लड़ता, फिर मैं दौसा जाके चुनाव लड़ता। मैं तो इस परिवारवाद के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ और धनबल की राजनीति के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहा हूं और सोच रहा हूं, मैं कह रहा हूं 4 साल में अगर आपने एमएलए बना दिया,
इतने सारे वक्ता पैदा कर देंगे, इतने सारे नए लड़कों को मौका दे देंगे। आज आपने हालात देखे होंगे, चेयरमैन का जो पद दिया वो पैसे लेके, प्रधान बनाया वो पैसे देके, अभी टिकट दिया वो पैसे देके, और पूरी विधानसभा भेज दी। इसलिए सरपंच साहब 4 साल में आपको दूसरे नरेश दे जाऊंगा। वो तो मैंने पता था, प्रधान बनाया तो भी 2 करोड़ रुपए लिया था, चेयरमैन बनाया तो 6 करोड़ लिया था। 6 करोड़? हाँ, वो तो मेरे को पता हुआ। 8 करोड़ ले। अब हरी सिंह टंगा में वोट मांगवा जाओगे तो चलो ठीक है, जाओ और तैयारी करो प्लीज, ठीक है? 13 तारीख तैयारी करो। बताओ मुकेश जी को बताओ, आगे कितने गांव बचे हैं? माता को इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तुम डरो भी माता जी को इधर आओ, बेटी इधर आओ, इधर आओ सबको, इधर आ जाओ, बुलाओ सबको, बुलाओ सब बुलाओ। समस्या दिखाइए, वोट की होगी, टाइम में होगी। साटा में यो यो लो अरे 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 बच्चे चलो चलो जल्दी।